हेलो। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका मनु और कौटिल्य के कंपैरिजन के बारे में है। आपको पता है कि मनु और कौटिल्य दोनों हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। अगर मनु का किताब है आपका मनुस्मृति और वहीं कौटिल्य का किताब है आपका अर्थशास्त्र। तो एक तरह से मनु और कौटिल्य के अलावा आपको पता होना चाहिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें दंड और धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। भीखू पारेख ने भी जैसे आप मेंशन कर सकते हो कि भीखू पारेख ने भी मेंशन किया है अबाउट दंड और धर्म इन आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी बात को आपको पता होना चाहिए। ये सारी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से दिमाग में रहना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। देखिए, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है मतलब कि मनु और कौटिल्य के बीच में आपको सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि उनका सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के बारे में बेसिकली फोकस करना है रिगार्डिंग किनशिप। ठीक है, जो किनशिप का जो पूरा थ्योरी है। तो स्टार्टिंग में जब आप इंट्रोड्यूस करो तो या तो आप कोट कर सकते हो, जैसे भीखू पारेख को आपने कोट किया, या सिंपली इतना लिख सकते हो कि मनु और कौटिल्य एक कॉर्नर स्टोन थे हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। उसके बाद आप आओगे सिमिलैरिटीज़ पे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थे दोनों के बीच में। उसके बाद जाओगे डिफरेंसेस पे। तो सिमिलैरिटीज़ में अगर हम बात करें तो देखिए, पहला तो जब धर्म की बात करें तो दोनों अगर सिमिलैरिटीज़ में देखें तो दोनों बिलीव करते थे कि कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ धर्म है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। वो बात करते थे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, प्रिंस, मिनिस्टर, स्टेट ऑफिसर्स, इन सब के बारे में दोनों ने कहा है। जस्टिस और इम्पार्शलिटी भी दोनों का जो पूरा थॉट है उसमें बहुत उसको प्राइम इम्पोर्टेंस दिया गया है। दोनों कहते हैं कि किंग को एक इम्पार्शियल होना चाहिए, साथ में उसे जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। धर्म को एक सम्राट जब को अपना जस्टिस का, धर्म का हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते हो, ऐसे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है वो है कास्ट प्रिविलेज। दोनों बिलीव करते थे कि वर्ण सिस्टम सही है, दोनों सपोर्ट करते थे वर्ण सिस्टम को, जो कास्ट रिलेटेड रूल्स थे उसको सपोर्ट करते थे। उसके बाद चौथा जो है धर्म के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि धर्म को दोनों मानते थे। ठीक है, आपके कौटिल्य भी मानते थे और मनु भी मानते थे। धर्म चाहे वो राजा का हो या प्रजा का हो, इम्पॉर्टेंट है। दोनों ने बात किया है, मतलब जब उनका पॉलिटिकल थॉट देखोगे ओवरऑल तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ आपको दिख जाएंगे कि दोनों ने उस पर बात किया, चाहे वो किंग के ऊपर हो, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, स्पाई का रोल, डिप्लोमेट रोल, और साथ में जब आप सप्तांग थ्योरी या जो स्टेट का 7 लिम्स के बारे में बात करते हो तो दोनों ने उस बारे में मेंशन किया है। दोनों कहते हैं कि किंग के क्या क्या फिनेंशियल रोल होने चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या रिलीजियस और मिलिट्री रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल कैसा पूरा प्रोसेस होना चाहिए स्टेट का या राज्य का। तो इस तरह से आप सिमिलैरिटी के बारे में ओवरऑल आप लिखोगे अपने आंसर में। उसके बाद आप दूसरे पक्ष पे जाओगे, क्योंकि सिर्फ सिमिलैरिटी ही नहीं, आपको कंपेयर करना है, तो उसमें आपको डिफरेंसेस भी बताने पड़ेंगे। तो डिफरेंसेस में देखिए, पहला तो है आपका कास्ट सिस्टम। अगर आप हेडिंग अगर यहाँ पे देना चाहो तो यहाँ पे आप लिखोगे जो कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो आप मनु को देखो तो मनु ने सपोर्ट किया वर्ण सिस्टम, लेकिन वो बहुत रिजिड है। ठीक है, उनके अनुसार जो किंग है उसको क्षत्रिय धर्म से होना जरूरी है, कंपलसरी है। उसी तरह कौटिल्य ने भी सपोर्ट किया वर्ण सिस्टम को, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो उतने रिजिड नहीं है। वो कहते हैं कि जो किंग है, जो सम्राट है, वो क्षत्रिय हो, लेकिन वो कोई कंपल्सन नहीं है। अगर कोई अच्छा राजा मिल रहा है किसी और वर्ण से, किसी और कास्ट से, तो भी आप उसे चूज़ कर सकते हो टू बी द किंग। देखिए, जैसे कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चूज़ किया एज अ किंग, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रोबेबली क्षत्रिय कास्ट नहीं था, वो किसी और कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये आपका डिफरेंस है। दूसरा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जैसे कि अगर आप धर्म की बात करो तो कौटिल्य ज़्यादा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करते थे, और जब आप मनु का बात करो तो वो ज़्यादा सोशल रेगुलेशन या कोड्स पे
उनका फोकस रहा है। तो आप जब अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आएगा कि वो नेशनल इंटरेस्ट या स्टेट इंटरेस्ट के बारे से ज़्यादा कनेक्टेड है। और वहीं आप मनु को पढ़ोगे तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, चाहे वो किस कास्ट से है, कैसे लोगों को रहना चाहिए, किंग को कैसे रहना चाहिए, तो सोशल फैक्टर से ज़्यादा कनेक्ट करता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो डिफरेंस है वो है सप्तांग थ्योरी में। ये हायरार्कियली इन लोगों ने बताया है कुछ 7 बेसिक एलिमेंट्स जो कि स्टेट्स के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस में दोनों का डिफरेंस है। जैसे मनु का जो सप्तांग थ्योरी है उसमें पहले किंग है, फिर दूसरे मिनिस्टर, थर्ड लेवल पे कैपिटल, फिर फोर्थ पे कंट्री, फिफ्थ पे ट्रेजरी, सिक्स्थ पे आर्मी और सेवन्थ पे अलाई। इस तरह से ऑर्डर किया है मनु ने। लेकिन जब आप कौटिल्य का देखेंगे सेम चीज़, सप्तांग थ्योरी को जब आप कौटिल्य के एंगल से पढ़ेंगे तो उसमें देखा गया है कि वो कंट्री को पहले रखते हैं, ठीक है, कंट्री को कैपिटल से पहले रखते हैं कौटिल्य। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा आप एज अ होल देखोगे तो ऑफकोर्स मनु ज़्यादा रिजिड है, वो सैक्रेड लॉज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जबकि कौटिल्य जो है इस बारे में उतना रिजिड नहीं है। वो ज़्यादा वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, लोअर कास्ट को पावर देने के बारे में भी सोचते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया, तो कंपैरिजन में आपको कौटिल्य कम रिजिड दिखेंगे जब मनु से देखते हैं। और उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि कौटिल्य को ज़्यादा इस बात का इंटरेस्ट था, उनको इस बात की चिंता थी कि अच्छा राजा बने और अच्छी तरीके से राज्य चलाया जाए, जबकि मनु का सोसाइटी ओरिएंटेशन ज़्यादा था। तो मनु हमेशा धर्म को पहले रखे। जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो आप ये बात मेंशन करोगे कि मनु ने हमेशा धर्म को आगे रखा और वही कौटिल्य ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को टॉप पे रखा। तो इस तरह से ये हमने आंसर समझ लिया।